और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि जो मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की मैं ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने ही घर पे बना रही हूँ और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि जो मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं हमारे घर पे। तो आप अगर आपको भी पता होगा कि क्या क्या है, क्या क्या बोलते हैं, तो वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, पर आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े जैसे दादा दादी लोग, चाचा चाची, ताई ताई, भैया भाभी लोग हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें यूज़ कर रखी है। बाकी अब जैसे जैसे मतलब समय चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी पहाड़ की चीज़ें हैं, वो लुप्त होती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बताती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग आधा हिंदी आधा गढ़वाली में भी होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो गढ़वाली भाषा में हिंदी में हम मतलब बोल नहीं पाते, या फिर क्या है ऐसे पता नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं। और आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट करना, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये है हमारा पित्तर, बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में। वैसे हिंदी में तो जैसे बोलते हैं कि हमारा रूम है, पर हमारे जो मिट्टी के घर है तो उन्हें हम भित्तर उबरू बोलते हैं। नीचे का उबुर होता है, ऊपर जो ऊपर होता है तो उसको भित्तर बोलते हैं। तो ये है, बाकी जो ये ऊपर दिख रहा होगा इसको ढैपुर बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ चीज़ ऐसे बताऊंगी कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले ये चीज़ दिखाती हूँ कि इसके अंदर सामान रहता है। तो ये जैसे एक अलमारी जैसा होता है, तो इसके अंदर सामान रहता है। तो पुराने ज़माने में तो इसके अंदर घी दही दूध ऐसे रखा जाता था, पर अब के ज़माने में नहीं रखा जाता, क्योंकि अब के ज़माने में फ्रिज काम कर रहा है इसका। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ भड़तौल। और बाकी ये वाला देखिए, ये है द्वारा। तो दोस्तों, ये द्वारे में ना जैसे सट्टी या पर ऐसे कुछ चीज़ें रखी जाती थी, पर इसके अंदर अब हमारा ऐसे मतलब सामान होता है। तो इसके अंदर अब सट्टी तो होते नहीं है, क्योंकि खेत तो पड़ गए हैं बांझे। तो अब इसके अंदर हमने ना सामान रखा है। तो थोड़ा सा दिखाती हूँ ऐसे। तो इसके अंदर हम सामान रखते हैं, पर अभी हमने इसे फेंका नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तक तो मैंने मम्मी को बोला था कि नहीं फेंकना, अब इसके बाद फेंकेगी तो अलग बात है, पर संभाल के रखा है क्योंकि इसमें हम सामान रखते हैं। बाकी ये भी काम आता है। तो इसका ढक्कन है ये। तो वैसे ये अलग भी होते हैं, ये होते हैं डाले, हमारे यहाँ पे इसे डाला बोला जाता है, जो ऊपर का है। बाकी ये देखिए, ये जो नीचे का है ना, तो इसको द्वारा बोला जाता है। और डाले में ना हमारे यहाँ पे क्या होता था पहले पहाड़ी रीति रिवाजों में, कि जैसे इसमें वैसे तो बहुत कार्य किए जाते हैं इस चीज़ से। तो जैसे हमारे पहाड़ में शादियाँ होती थी तो पहले, अब तो जलेबी पकौड़ियाँ चाउमीन पास्ता बनने लगे हैं। तो पहले ज़माने में जब क्या बोलते हैं, पूरी जैसे मतलब पूरी मतलब एक वैसे तो हिंदी में पूरी बोलेंगे, पर हमारे जो गढ़वाली भाषा में है वो बोलते हैं हम बूढ़ा और पकौड़ी। तो बूढ़ा पकौड़ी बनती थी कि कितनी जगह तो स्वाले बोले जाते हैं। तो जब ना बूढ़ा पकौड़ी बनी जाती थी शादी में, जिस दिन मेहंदी होती थी, तो उस दिन इसमें रखे जाते थे पूरी और पकौड़ियाँ। तो जैसे मतलब होते थे, तो फिर पूरे गांव में जितना गांव है वहाँ पे बांटे जाते थे। पर अब ये रीति रिवाज भी हमारा लुप्त हो गया है। बाकी अब तो चाउमीन मोमोज आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाती हूँ पुरानी पुरानी। बाकी दोस्तों, ये है तीसरी चीज़, जो कि जंदोरा होता है, जो हमारी पहाड़ की चक्की होती थी। तो यहाँ से मतलब जो हम ऊपर से डाला जाता था यहाँ से, और यहाँ से एक लकड़ी रहती थी, तो इसको ना ऐसे घुमाया जाता था। तो इसके अंदर हम अनाज डालते थे। तो मतलब हम क्या डालते हैं, मतलब अनाज डालते थे। और इसके अंदर से जब ये पिसी जाती थी, तो इसके नीचे से ना वो निकलता था, क्या बोलते हैं, आटा या फिर जैसे दाल उल जैसे साइड से। तो अब ना पूरा हमारे पास तो है, पर अब हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करते, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ही ये चीज़ मतलब लुप्ती हो गई थी, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे तो यूज़ किया नहीं जाता, पर हमारे पास है। बाकी लिपाई करके हमने ठीक ऐसे कर रखा है, पर हमने अभी मतलब इनको हटाया नहीं, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे पास तो है ये वाली। बाकी ये देखो। और दोस्तों, ये वाले आपको 2 छेद ऊपर 2 छेद नीचे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मतलब हमारी मम्मी दादी लोग ना यहाँ पे
मट्ठा जब छाछ मतलब वो बनाते थे मट्ठा। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब एक लकड़ी का ही रहता था, उसे हम पर्या बोलते हैं गढ़वाली में। तो मतलब पर्या में जैसे जब मट्ठा बनता था तो यहाँ पे ना दो धागे बने रहते थे, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, और इसके अंदर रॉड होती थी। वो रोड अब हमारे पास है नहीं, तो वो रोड रहती थी और उससे हम यहाँ पे मट्ठा बनाते थे। हमने भी काफ़ी अपनी मम्मी के साथ मट्ठा बनाया है यहाँ पे। फिर ना जब बोलते हैं ना कि वो मक्खन बनता है, तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं नौणी। तो हमें हमारी मम्मी हाथों में देती थी, हम बोलते थे मम्मी हमें भी दो। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे देती थी, हाथों से ही खाते थे हम। तो मम्मी हमें ऐसे देती थी गूंद के करके। तो बहुत अच्छा लगता था, बट ये चीज़ें भी अब लुप्त हो गई है। तो दोस्तों बहुत यादें आती है, जैसे हमारे जो पुराने थोड़ा सा है जैसे ये वाली चीज़ें। तो अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं। बहुत सारी आज हमने चीज़ें निकाल रखी है, आपको अभी बताएंगे हम। यहाँ पे मम्मी पापा भी लगे हैं क्योंकि आज हम कर रहे हैं पूरे घर की साफ़ सफाई भी। दोस्तों देखिए, ये जो हम हल लगाते हैं, मतलब हमारी बैलें हल लगाती है, हम अपने बैलों के गले में डालते हैं, तो इसे बोलते हैं जूं। ये देखिए, और बाकी जिस पे एक डंडा होता है उसे बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में तो लठुड़ बोला जाता है। बाकी दोस्तों ये देखिए, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है निसुड़, जिससे हल लगता है, और इस पे ये देखो। तो दोस्तों जो इस पे लगता है उसे बोलते हैं बंदल। ये देखिए, बाकी और दोस्तों जो ये है इसे बोलते हैं दंदलू। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब पुराने ज़माने के। और दोस्तों ये देखिए, ये हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आजकल के ज़माने में छोटा बैट। तो ये बैट नहीं है, ये है थातू, जो कि हमारे यहाँ पे कूटा जाता है इससे। जैसे कोदा हो, थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें रहती है तो इससे कूटा जाता है। जैसे हम इससे ना कपड़े भी धोते हैं, तो इसे ना थातू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। बाकी ये देखिए, ये है छोटा सा द्वारा। ये देखो, ये है छोटा सा द्वारा, बहुत सुंदर लग रहा है जो कि, पर अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। बाकी ये देखिए, तो दोस्तों ये है छुईंडा, जिसे हम टोकरी बोलेंगे आजकल के ज़माने में। बाकी ये है छुईंडे, एक दो तीन, तीन छुईंडे। बाकी ये देखिए, जब हमारे यहाँ पे गैस नहीं होता था तो स्टोव का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, इस पे धूल मिट्टी ऐसी जमी है, इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि मिट्टी तेल नहीं मिलता, मिट्टी का तेल। बाकी ये बहुत अच्छा लगता था, हम ऐसे इसको ना दबाते रहते थे पहले, पर अब ये भी हो गया है बराबर। तो दोस्तों हमने चिमनी के बाद इसी का यूज़ किया लैंप का। तो ये देखिए, ये है नीचे लैंप का, ऊपर से कांच का लगाया जाता है और इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, तो इस चीज़ का यूज़ भी अब बंद हो गया है, क्योंकि इन चीज़ों की जगह में अब लाइट आ गई है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि टॉर्च, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इन चीज़ का भी अब उपयोग नहीं होता। तो ये भी हमारे घर पे है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं आज। बाकी ये देखिए, ये है तमलेट, तमलेट बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। तो ये भी मिल गए हैं, तो मम्मी बोल रही है अभी किसी भी काम के नहीं है तो इनको दे दो। बाकी ये है कांसी की थाली, वो सुना आपने, कांसे की थाई मबल चांदी को सिक्का। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत अच्छी थी, बट ये देखिए फूट गई है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे इनमें खाना तो नहीं खाया जाता है। कई जगह लोग इनमें खाना तो खाते हैं, और पहले भी खाते थे, पर अब हम तो नहीं खाते। पर दोस्तों मेरे नाना जी खाते थे कांस की थाली में खाना, तो बाकी मैंने तो किसी को नहीं देखा है। बाकी यहाँ पे ना ये इनको जैसे जागर उगर लगाते हैं तो इसी को बजाया जाता है डमरू के साथ। तो ये ले गए थे कोई, तो वहाँ से फिर ये फूट के आ गया था, तो इनको अभी ऐसे ही रखा है, पर संभाल के रखा है ये चीज़ें। दोस्तों देखिए, लिपाई करने के बाद हमारे जो पहाड़ों के घर होते हैं वो ना अलग ही, बिल्कुल अलग ही चमक जाते हैं। बाकी यहाँ पे आज हमने लिपाई कर ली है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अब हम साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है हमने। तो आज यहाँ पे पूरी लिपाई की थी। बाकी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं रहती हूँ, ये मेरा कमरा है। बाकी अभी मैं सजा रही हूँ मंदिर, यहाँ पे देखिए। तो अभी तो सजा ही रही हूँ। बाकी यहाँ पे अभी बहुत सारे, ये देखिए ऐसे कर रखा है मैंने, क्योंकि मैंने कहा आराम से, क्योंकि सुबह से तो ऐसे ही बिज़ी है। बाकी हमने कहा अभी रात को आराम से खाना खा खो के उसके बाद यहाँ पे मतलब लगाऊंगी सभी चीज़ें आराम से।
बाकी देखिए ये है मेरे मेडल, जो कि एक सामने पूरे इकट्ठे हो रखे हैं, तो इनको भी बाद में ही सजाएंगे। तो दोस्तों आज का ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस इतना ही बना रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए बाय बाय। थोड़ा सा खाने वाने का देखते हैं कि क्या बनाना है रात के लिए खाने के लिए। बाकी सुबह से भी ना ऐसे थक गए हैं, क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो अभी मम्मी भी घास के लिए जा रखी है। बाकी मम्मी ने बोला था कि तब तक तू मतलब घर के काम कर ले, तो मैंने आधे तो कर लिए हैं, पर आधे से ज़्यादा काम अभी रह गए हैं। बाकी अभी बाद में करूँगी। तो अभी पहले खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। बाय बाय तब तक के लिए।